गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु जो है या अवयवी कण जो है केवल कोनों पे स्थित होते हैं। केवल कोनों पे प्रिमिटिव टाइप की एकक कोष्ठिका में क्या होता है, केवल कोनों में अवयवी कण उपस्थित होते हैं। लेकिन हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रत्येक अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही कोष्ठिका के अंदर मौजूद है। जैसे आप इसको, ये चूँकि 2D इमेज में बनाया गया है इसलिए इतना क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा 3D में सोच सकते हैं। जैसे कि ये 3D इमेज ही है, 3D इमेज में ही समझ में आ सकता है और 3D बनाना पेपर पे मुश्किल है। इसको आप इमेजिन कीजिए जैसे एक डाइस है। अगर एक डाइस के कॉर्नर पर क्या है, एक हम छोटी बॉल फंसा दें और उस बॉल का जो रेडियस का जो सेंटर है, जो उसका सेंटर है वो उस कोने का सेंटर हो, तो हम पाएंगे कि उस डाइस के अंदर उस गेंद का केवल 1/8 भाग ही जाएगा। बाकी 1/8 भाग, प्रत्येक भाग जो है वो उसके आसपास मौजूद 8 एकक कोष्ठिकाओं में मौजूद है। यानी कि एक जो कोने में एकक कोष्ठिका के एक कोने में जो परमाणु मौजूद है वो केवल एक में ना उपस्थित होकर आसपास की 8 एकक कोष्ठिकाओं में मौजूद होगा। इसीलिए सिंपल क्यूबिक सेल में हम ये इसकी गणना करने के लिए हम ये ध्यान रखना होगा कि सिंपल क्यूबिक सेल में कोष्ठिका में कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोष्ठिका के मध्य विभाजित हो जाता है। तो एकक कोष्ठिका में अगर जो हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल में, यूनिट सेल में एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या की गणना करेंगे तो 8 कोने होते हैं। चूँकि इसमें 8 कोने हैं तो 8 कोने में प्रत्येक कोने में कितना है, परमाणु का केवल 1/8 भाग ही एकक कोष्ठिका के अंदर मौजूद है। तो यानी कि 8 गुणा 1/8 यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक परमाणु ही उपस्थित होगा। यानी कि आद्य घनी एकक कोष्ठिका में अगर परमाणुओं की संख्या कभी पूछी जाएगी तो हमें एक परमाणु बताना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी प्रकार की है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कई बार एग्जाम में BCC लिख कर आता है। और इसमें क्या होता है, बिल्कुल प्रिमिटिव एकक कोष्ठिका की तरह, आद्य घनी एकक कोष्ठिका की तरह हर कोने पर तो अवयवी कण मौजूद ही है, लेकिन एक अवयवी कण बिल्कुल केंद्र में, आप डाइस के बारे में अगर सोचेंगे तो एक परमाणु बिल्कुल मध्य में डाइस के होगा अंदर, ठीक है, बिल्कुल बीच में ही। हमने यहाँ पे चित्र में यहाँ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है फलक पे है, लेकिन फलक पे नहीं, बिल्कुल बीच में अंदर होगा, सेंटर में होगा डाइस के, यानी कि एकक कोष्ठिका के बिल्कुल मध्य में पाया जाएगा। इसके लिए हम गणना करेंगे, अगर इसमें परमाणुओं की संख्या की गणना करेंगे तो पहले की तरह ही 8 कोने में, प्रति कोने में 1/8 परमाणु, एक तो ये हो गया, यानी कि कुल परमाणु कोनों की वजह से कितने होंगे, एक, और एक परमाणु बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से एक परमाणु क्या है, बिल्कुल पूरा का पूरा परमाणु बिल्कुल बीच में स्थित है। इसलिए टोटल परमाणुओं की संख्या आएगी 2 परमाणुओं की संख्या, किसमें आएगी, BCC में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 2 है और प्रिमिटिव में 1 परमाणु है। तीसरा है फलक केंद्रित कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और शॉर्ट में इसको FCC भी कई बार लिख के आता है। FCC में परमाणुओं की संख्या की गणना करने के लिए पहले की तरह ही 8 कोने हैं और 8 कोने में प्रत्येक कोने में 1/8 परमाणु मौजूद है। तो यानी कि कितने परमाणु हो गए, इसकी वजह से, कोनों की वजह से केवल एक परमाणु हो गया। और आपको पता है किसी भी डाइस में या एकक कोष्ठिका में हम ध्यान से देखेंगे तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और हर एक फलक में आधा परमाणु जो है वो एकक कोष्ठिका के अंदर होगा एक, और एक उसके बगल वाली कोष्ठिका में होगा, क्योंकि वो 3D, यानी कि गेंद को अगर हम देखेंगे, अगर गेंद क्या है, फलक पे रखी हुई है किसी में, जिसमें आधा जो है, आधी एकक कोष्ठिका के अंदर एक होगी और आधी दूसरी एकक कोष्ठिका के अंदर मौजूद होगी। यानी कि 6 फलक हैं तो प्रति फलक में कितनी कोष्ठिका आएगी, आधी कोष्ठिका आएगी। तो 6 फलक गुणा 1/2 करेंगे तो 3 परमाणु इसमें मौजूद होंगे। यानी कि 3 परमाणु जो है फलक पे होंगे, क्योंकि प्रत्येक फलक पर आधा ही परमाणु उपस्थित होगा, ठीक है। तो 1 परमाणु ये और 3 ये, तो कुल मिलाकर FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने आएंगे, 4 परमाणु आएंगे। ये आपको याद रखना है।